कल हमने देखा था कि डॉक्टर ज़ोया घर पर आती है और डॉक्टर ज़ोया समन को पहचान जाती हैं। समन के बारे में शहजाद और उसकी वालदा को बताती हैं और आगे क्या होता है तो चलिए देखते हैं। चलो शहजाद समन को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने बात कर ली है, वहाँ पर इसकी कुछ रिपोर्टें करवाते हैं ताकि पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आई है। चलो समन आ जाओ, हम घूमने चलते हैं। अरे आंटी क्या आप मुझे पार्क लेकर जाएंगी? मैं पार्क में घूमूंगी। अरे हाँ समन, हम पार्क जा रहे हैं, चलो। अरे हुर्रे, मैं तो पार्क जा रही हूँ। अम्मा आप भी मेरे साथ चलो पार्क। चलो अम्मा मेरे साथ पार्क चलो। अरे समन, अम्मा आज हमारे साथ नहीं जाएंगी, अम्मा को हम कल लेकर जाएंगे, ठीक है? चलो। अरे अंकल आप भी चलो हमारे साथ। हाँ ये तो चलेंगे ही। और यूँ डॉक्टर ज़ोया समन को एक हॉस्पिटल लेकर जाती है। शहर में समन को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर देती है और यहाँ पर डॉक्टर ज़ोया समन को अपने हॉस्पिटल ले आती है और एडमिट कर देती है। आपको क्या लगता है ज़ोया आपी, क्या समन सही हो सकेगी? क्या ये फिर से पहली जैसी हालत पे आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसकी ये कंडीशन टैबलेट जो मैंने उनकी भाभी को दी थी, उन्होंने इसकी हाई डोजेस इसको दी है, जिसकी वजह से जहन डैमेज हो गया है। वो तो शुक्र है कि अभी इसे मज़ीद और डोजेस नहीं दी गई, अगर और डोजेस दी जाती तो फिर शायद ये सही नहीं होती। लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये रिकवर कर जाए। तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करती हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि उसकी भाई भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलो ये समन के सही होने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे डॉक्टर ज़ोया दिन रात समन की देखभाल करती और उसका अच्छे से इलाज। समन के इलाज और शहजाद की मोहब्बत से समन कुछ ही दिनों के बाद रिकवर हो जाती है। अरे मैं कहाँ हूँ? मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? अरे बाबा, मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, मुझे बाबा के पास जाना है। अरे शुक्र है समन, तुम्हें कुछ याद तो आया। अरे समन, तुम्हें कुछ याद है कि बाबा की डेथ के बाद क्या हुआ था? हाँ मुझे कुछ याद है डॉक्टर ज़ोया, कि जब बाबा की डेथ हुई थी तो मैं बेहोश होकर गिर गई थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद है कि मेरी भाभी मुझे रोज़ एक टैबलेट देती थी और ये टैबलेट, हाँ यही वाली टैबलेट थी, ये भाभी मुझे दिन में 3 टाइम देती थी। क्या तुम्हारी भाभी ये टैबलेट तुम्हें 3 बार देती थी? तभी तो तुम्हारी जहनी कैफियत ऐसी हो गई। मैंने उनसे कहा था कि ये टैबलेट सिर्फ हाफ डे नहीं है, वो भी दिन में जस्ट 1 टाइम। समझ नहीं आ रहा तुम्हारी भाभी ने ऐसा क्यों किया। इतना कहने के बाद भी उन्होंने तुम्हें 3 टाइम दिए टैबलेट। डॉक्टर ज़ोया, वो मेरी सगी भाभी नहीं है, वो मेरे स्टेप ब्रदर की बीवी हैं। मेरी मम्मा की डेथ के बाद मेरे बाबा ने एक औरत से शादी की और उनके साथ उनका बेटा शाहज़ेब भी आया। शाहज़ेब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसकी माँ मुझे दुश्मनों की नज़र से देखती थी। फिर अचानक उनकी माँ की भी डेथ हो गई तो बाबा ने शाहज़ेब को भी अपने साथ ही रख लिया। और हाँ, बाबा ने मरते वक्त वसीयत की थी। जब बाबा की डेथ हुई थी तो उस वक्त वकील आया था और उन्होंने बताया था कि बाबा की वसीयत के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टी की वारिस मैं अकेली हूँ और बाबा ने तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी थी। अब समझ आई कि तुम्हारे भाई और भाभी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, यानी कि वो तुम्हारी जायदाद लेना चाहते थे। लेकिन समझ नहीं आई, वो तुम्हें मार भी तो सकते थे, मारने के बाद सारी जायदाद उनकी हो जाती। अरे वो मुझे नहीं मार सकते थे क्योंकि बाबा की वसीयत थी कि अगर मैं मर जाती हूँ अचानक तो फिर मेरी सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। इसी वजह से तो अब क्या करेंगे?
अरे करना क्या है, समन अपने घर जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी, वो लोग मुझे मार देंगे। देखा नहीं, मेरे साथ वहाँ कोई भी नहीं है, वो लोग मुझे मार देंगे, मारेंगे नहीं तो मुझे पागल कर देंगे। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे समन, अब तुम अकेली तो नहीं हो, और किसने कहा कि वो तुम्हें कुछ कहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जोया अभी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ, और यहाँ पर शहजाद एक प्लान बताता है। भाभी भाभी मैं आ गई, मैं आ गई। अरे समन, तुम कहाँ चली गई थी, और तुम घर से बाहर निकली कैसे? तुम्हें मना किया था ना कि घर से बाहर नहीं निकलना। चलो मैं तुम्हें टेबलेट देती हूँ। अरे ये आ गई, तुम्हें मना किया था ना घर से निकलने का, क्यों गई थी? शाहजेब उसे मारने लगता है। अरे रुक जाइए रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप इस घर की मालकन को मार रहे हैं। अरे वकील साहब, आपको नहीं पता, मालकन तो है लेकिन ये एक छोटे से बच्चे की तरह है, और आप तो जानते हो मैं अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब बच्चे अगर गलती करते हैं तो सुधारना तो पड़ता है ना। नो, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम ऑलराइट, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या लगा था कि आप मुझे टैबलेट दे देकर मेंटल कर दोगे और मेरी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लोगे? अरे रे रे, ये क्या कह रही हो समन, तुम ठीक हो गई हो? हाँ मैं ठीक हो चुकी हूँ, और आज के बाद तुम दोनों मेरे घर में नहीं रहोगे। अभी और इसी वक्त मेरे घर को खाली कर दो। वकील साहब, मैं चाहती हूँ कि आप पुलिस की मदद कीजिए, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने भाई और भाभी को पुलिस के अंदर दूँ, इसीलिए आप इनसे कह दीजिए कि मेरे घर को खाली कर दें। अरे डॉक्टर जोया अंदर आ जाइए। और यहाँ पे डॉक्टर जोया और शहजाद भी अंदर आ जाते हैं। जी मिसेस शाहजेब, मैंने आपसे कहा था कि समन को सिर्फ हाफ़ टेबलेट देना, और आप दिन में उसे 3 टेबलेट देती रहीं, और अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है क्योंकि मैंने इसका इलाज किया है। और यूँ समन अपने भाई और भाभी को घर से निकाल देती है। अरे ठीक है समन, अब आप ठीक हो गई हैं तो अब कल से आप अपना ऑफिस संभालिएगा। और वकील भी चला जाता है। थैंक यू डॉक्टर जोया। और शहजाद, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, वो दरिंदा तो मुझे मार ही डालता। तुम बहुत प्यारी हो समन, हमेशा खुश रहो। चलो मैं चलती हूँ। और डॉक्टर जोया भी चली जाती है। चलो ठीक है समन, अब मैं चलता हूँ, तुम हमेशा खुश रहना। अब जैसे ही शहजाद जाने लगता है, सुनो शहजाद, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ जाओगे? शहजाद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? समन, सच कहूँ कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। और यूँ समन शहजाद से शादी करके खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में।